हाथ नहीं लग जाती है तब तक तुम दोनों मिल करके इसी तरह प्रतिदिन एक माल ला करके दे दिया करो। कहाँ से लाई जवार के माल तो ढोआ ढोआ खवाए। सिपाही अभी देखो कितने माल हम बाबा को खिलाएंगे। अभी तो एक ही माल लाए हो, वो भी रोहिंग्या वाला माल। अभी तो एक माल रायबरेली में है और दूसरा माल और है। देखो आज चलना है बगली में चढ़रई में, चोर चोर मौसिया भाई है, इनके मामा की बिटिया है, उसको भी लाके दे देंगे। ये तो चलते हैं खाते पीते हैं। वाली बढ़िया इनके मामा बिटिया है। हाँ चल जाएगा बाबा जी। मैं जा रहा हूँ, इन सबों को अपने पास में रखना। जब हम तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन सबों को रखैल बना के रखना। मैं चल रहा हूँ। वैसे कहे वाली बात नहीं बाबा, आपके किस्मत बढ़िया है। नसीब का खेल है। साला सुरुट नहीं खुलत कि एक माल भागाए पड़त। हमो कहिए रखो खाई पी पड़े रही मेरे यहाँ अरे ये बात तो मैं खुद ही कहने वाला था। अभी तूने तो मेरे मुंह की बात को छीन लिया। मैं इतना खतरनाक हूँ जानता है, फिर भी मेरे पास रहना चाहता है। यानी है कोई बात नहीं, अगर तू मेरे पास रहना चाहता तो रह सकता है, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। अगर कोई ग्लो एंड ब्राइट बॉय मतलब गोरा चिट्टा लड़का मिल जाए तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे हमें कहीं दिखाई न पड़ा। चलो भाई तुम्हारा नंबर आ गया है, उठो बेटा। आओ तुम्हारा नंबर लगा हुआ है, आओ। यहाँ मैं कैसे मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत सताओ, मैं खुद मुसीबत की बात। देखो कमला, मेरे सामने रो मत। जब कोई मेरे सामने रोता है तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने हंसने लगता है तो मेरे को क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, शैतान हूं, शैतान। और शैतान के अंदर रैम नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए तुम बिल्कुल अनड्रेस हो जाओ। अनड्रेस मीन विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के। कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं बेशरम कहीं। कमला, तेरे पेरेंट ने, तेरे माता पिता ने तेरा नाम कमला रख दिया है, और इसी कमला नाम पे मेरे को एक शान याद आ गया है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। और मेरी छतरी के नीचे आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। अरे बाप रे, अबे उठ जा। ये मैं क्या देख रही हूँ? अभी बाबा भोग नहीं लगा पाया, साले तुम मर गए। साले दीपावली के दिन जूठा। यहाँ भगवान, ये तो महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है। मेरे स्वामी जी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। पहचान लिया क्या इसको? हाँ बाबा जी, ये महाराज की बेटी, इसे छोड़ दीजिए। कमला, यही एक नहीं है, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का बच्चा, 18 किलो का बच्चा। चुप हो जा कमीना का। अबे साले, अबे साले तुम उसकी सहमति से कर रहे हो क्या? हरामी साले, तुम साले नालायक, तुम्हारा बाप भी नालायक। नालायक कहीं का। एक काम कर, एक चेयर उठा और तू साइड में डाल, दूसरी तरफ बाहर डाल दे। ले जा,
थोड़ा परेशान नजर आ रही है, इसकी परेशानियों को मैं समझ रहा हूँ। ले जा इसको, बिठा दे उसी पे। चल। अरे वाह, इतना तेज कर रहा, रहने दे, अभी इसकी चर्बी खींच लेता हूँ शाली की। जा, बैठ जा, जिंदगी भर के लिए बैठ जा साली। नाटक बाज, मैंने तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब तू जिंदगी भर पागल बन करके रहेगी, अपनी उम्र में तू कभी सही नहीं होगी। नाटक कर रही है साली। अबे तुम साले जाओ यहाँ से। अबे इसको कौन बोला सलाने के लिए? बे हट जाओ साले, ने मार डालूंगा तुम। इसको कौन बोला सलाने के लिए? साले इसको ला करके यहाँ डाल दिया। चले इसको देखता हूँ तो डर लगता, पता नहीं कहाँ चोट मार दी। जो भी काम करना होगा संभाल करके करना होगा। इसकी राधें कितनी मोटी मोटी है भैया, लगता जैसे पीलवान है। हाँ? जी मुझे छोड़ दो यार, जाने दो। छोड़ दे? एक बात बता, ये तूने कहाँ सीखा है रे? कितनी बड़ी फाइटर निकल गई थी। कहाँ सीखा है? ड्राइवर ले चलो, कप्तानपुरम सिखा दे। नालायक, अरे तेरे को वही जगह मिली थी मारने के लिए, और कहीं नहीं मार सकती थी? बिल्कुल निशाना साध करके मार दिया। की मारूंगी 32 नीचे हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। दांत तोड़ दे चलेगा, हाथ पैर तोड़ दे चलेगा, कुछ भी तोड़ दे चलेगा, लेकिन वहां क्यों मारती है? वहां तो तेरा घाटा होगा ना, वहां क्यों मारती है? देख, मैं तेरे को पहले ही मार देता, मेरे को मारने का आदेश मिला है, लेकिन मैं तेरे को नहीं मार पा रहा हूँ, इसलिए कि जब तू मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती है और तेरी शक्ल को देखता हूँ तो मैं अत्यंत मोहित हो जाता हूँ। इसीलिए मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता हूँ। जब तेरी बॉडी को देखता हूँ तो मेरे बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा मैखाना समा गया है, इसीलिए तेरी जिंदगी को बख्श देता हूँ। अटैन। और ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तब तेरी नजर का कुनूर है, तुम जान लगोगे पिला दिया मुझे, एक तरह भी बना दिया रे, मुझे एक तरह भी बना दिया।
काली के मंदिर में। अरे दुनिया तुझे भगवान मानती है। बाबा कल्याणी मलि ले लूं तेरी जान। अबे तू मेरी जान लेगा? और जिसको समझा देवता बन बैठा और जिसको समझा देवता बन बैठा बाबा हम शर्म करें तुम खाओ पियो आए? क्या बात है, तुम लोग खाओ पियो, बाबा भूखे मरे। अरे जब तुम लोग खाते पीते बाबा को भी खाने पीने दो। अरे तो ये ठंड का मंडल क्यों लटका कर घूम रहा है? अरे इसलिए तो और अच्छा होता है, कोई बिलीव नहीं करता है इस बात के लिए कि बाबा ऐसा है, तो बुरा क्या करता हूँ? खाता पीता हूँ तो बुरा क्या करता हूँ? अरे और कौन कहाँ से आ गया बेबन करे अफला तू? कौन कहाँ से आ गया और बन करे अफला तू? तुझे देख कर इस कदर में आया आँख में ओ, तुझे देख कर शर्म आई नहीं है तुझे बेशरम शर्म आई नहीं है तुझे बेशरम हो के विद्वान शैतान तू बन गया। ये वही लड़की है जिसे जीवन दिया तंक के बदले है तू बन गया। कौन है किस लिए अबे तू आया यहाँ? अब तू जिंदा न बच करके जा पाएगा, मौत लाई है तेरी यहाँ खींच करे आज मुल्के अदम की डगर जाएगा। जिंदा को सोच ध्यान से रक्षा करना वतन का मेरा काम है। आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा एक नारी के संग किया पाप है। मार कर मंत्र पत्थर अबे बना तू तुझे भूल जाएगी धर्मा तेरी है कड़ी। जा चला जा नहीं मौत तुझको मिले, मौत का कारण बन जा ये की ठोकरी। उठा जमीन पर कर उठाया जमीन चूर हो जाएगा तेरी सारी ये कोशिश आज मुझे अदम लगाता है बलेवान तू
आप मुकाबिल में हो जाएगा फैसला। इन भुजाओं की ताकत अबे दिखा देख ले, पूर्ण हो जाएगा तेरा धर्मा। ये पटाखे दगाना बंद कर दो, क्योंकि आज दीपावली है। अगर पटाखे तुम खर्च कर दोगे, तुम्हारे घर में चिल्ड्रन वगैरह होंगे नहीं, तो तुम्हारे घर के बच्चे रो पड़ेंगे। मालूम क्या कहेंगे? डैडी आए पटाखे लेकर के नहीं आए। क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी पे कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू माँ काली के ऊपर घमंड दिखाता है, समझदार है, अपनी जादुई शक्ति पर नाच करता है। अगर माँ काली का सच्चा भक्त है तो खा माँ काली की सौगंध कि माँ काली का सहारा नहीं, अपने जादू का सहारा नहीं लूंगा। तो देख डाकू धर्मा के भुजाओं की ताकत को देख कि मैं क्या चीज हूं। आज पहली बार देख रहा हूं कि कल्याणी मल के सामने कोई इतनी ऊंची आवाज में बोल गया, ए छिपकली का बच्चो, छिपकली का बच्चो, मगर की भाषा बोल रहा है। धर्मा, तुझे घमंड है अपनी भुजाओं की ताकत पर, तो ये ले, ये ले। मैं कसम खाता हूं कि याद तेरे ऊपर कोई भी जाति प्रहार नहीं करूंगा। तुझे मारने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। अरे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैं माँ काली का सहारा भी नहीं लूंगा। इसे लेकर माँ काली की सौगंध खाता हूँ। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है। साथियों, गोली से नहीं मरने वाला शमशीर लाओ। धर्मा, देख कोई एक्शन मत दिखा। अगर तेरे एक्शन को नकल करता हूँ तो मेरे को चोट लग जाती है। एक तो पहले ही चोट खाया हुआ हूँ, दोबारा फिर चोट लग गई। हम लड़ेंगे किससे, लेकिन ऊपर से लड़ेंगे, लड़ाई नीचे से नहीं होगी। कल्याणी लड़ाई फेंक करके मत लड़ो भैया, अगर लड़ना तो ऐसे लड़ो, लड़ेंगे। फिर वही बात आ गई भैया। अबे कौन कौन एक्शन तू सीख करके आया? चला लगता है कसम खाकर के गलती कर दिया क्या भैया? ये तो इंसान नहीं लोहा है। अरे बाप रे, अभी प्रयास करता हूँ। ज्यादा निकल आया। इसका तो पैर भी नहीं हिल रहा। इसका पैर या उधर की सांग है जो दिले ही निकल गई थी। तुम हंस रही हो? हमारा दिल जल रहा है, हम पराजित हो रहे हैं और तुम हंस रही हो। कसम इसके लिए खाया, तुम्हारे लिए नहीं खाया। हाँ बता दे रहा हूँ, अभी तुम्हारी सर्विस सारी गर्मी उतार देता हूँ।
गजब हो गया सरदार जी। कल्याणी मन ने अपनी औकात को दिखा ही दिया है। इस लड़की पर जादू का असर करके एक अबला नारी को लेकर के भाग रहा है। अफसोस, अफसोस, इस लड़की की इज्जत व जान तो बचा लिया, लेकिन एक अबला की जान खत्म हो गई। साथियों, सरदार जी, सबसे पहले इस लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और उसका कल्याणी मल का पीछा करो, क्योंकि वो दरिंदा है। उस अबला के साथ न मालूम क्या सलूक करे। उसके कब्जे से उस अबला को छुड़ाओ, आओ, क्योंकि उसका नाम निशान मिलाकर तभी चैन। साथियों, सामने देखो बिहार में कोई डाकू एक लड़की को लेकर भागा जा रहा है। आज चलते हैं, हम उसके आगे से राह को रोकते हैं और उस लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाते हैं। आज चलो, देर मत करो। जान ले, वरना मुल्क के अदम की और डगर जाएगा। आखिरी बार भगवान कहना हो करे छोटे में बात करना पड़ी, वरना कुत्ता कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल बिचारू जरा, धर्मा मुल्क के अदब आप कर्मा का धर्मा खाया नहीं और कैची सिजैसी चलाता जुआ। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। कर्मा का धर्मा खाया नहीं। अरे बच्चे, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। डाकू धर्मा की राह को रोकना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। डाकू धर्मा नाम है धर्मा और काम करता एक नीच का। डाकू धर्मा एक लड़की को अपने साथ रखता है, ये डाकू का फर्ज नहीं कहता। अगर जान की खैरियत चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे धर्मा। डाकू कर्मा, अगर इस लड़की को हासिल करना चाहता है तो पहले डाकू धर्मा चिल्लात पर तुझे किधरना होगा। डाकू धर्मा, एक धर्मा क्या, अगर मेरे सामने सैकड़ों धर्मा आ जाए तो मैं उसके लाश से गुजर जाऊंगा। और आज कोई माँ
ऐसे औलाद को जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। खैर चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। डाकू धर्मा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज तक इस घर के अंदर कोई भी कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया, और जो भी कर्मा से टकराया है वो समझो चूर चूर हो गया है। इस लड़की को छोड़कर चला जा, भूल जा। डाकू धर्मा इस लड़की को ले जाना चाहता है तो साथ से ले जाना, लेकिन इससे पहले तुझको मेरे संग जंग करना पड़ेगा। अगर तू जंग में मुझे परास्त कर दिया तो साथ से इस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाना। ये कर्मा तेरी राह को नहीं रोकेगा। बच्चे, तू हमें जैब समझ कर ललकारा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है। यानी जो जीतेगा इस लड़की को वही ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। लेकिन याद रहे अपने साथियों से बोल दे कि अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। समझा दे से। डाकू धर्मा, ये कर्मा के साथी है, किसी पर धोखे से वार नहीं करते हैं, लेकिन आप भी अपने साथियों को समझा दो, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। अगर किसी ने मुझ पर धोखे की वार करने की कोशिश किया तो ये कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बढ़ा है, हम तो मारे जाएंगे, लेकिन हमारे साथ आप सब मारे जाओगे। डाकू धर्मा, ये डाकू धर्मा के साथी है। ये हमेशा सीने पर वार किया है, पीठ पर नहीं। मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। साथियों, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। का जंग में परास्त हो जाता हूँ या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना, लेकिन याद रहे डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर कोई वार नहीं करेगा। आओ बच्चे, आओ। साथियों, तुम भी याद रखना, कोई भी डाकू धर्मा के धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने धोखे से वार किया इस पर तो सोच लो, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है। नहीं, आज कोई ऐसा शख्स नहीं इस घाटी के अंदर जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करी। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई शेरे दिल नहीं। आज तक इस बीघड़ के अंदर कोई भी डाकू कर्मा से नजरें मिलाकर बात नहीं किया है, और ना तो मेरे समझ आने की कोशिश किया।
डॉक्टर धर्मा, यदि तुमने मुझे जंग में परास्त ही कर दिया है तो आपके हाथ क्यों रुक गए? चला मुझ पर खंजर, मार दो मुझे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मार दो मुझे। बच्चे, मेरे सवाल का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है? डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो अपने आप को डाकू का सहारा लेना पड़ता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ। और बता कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर डाका डाला या हत्या किया या रहजनी किया, ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, ना तो मैंने किसी की हत्या किया और ना ही किसी के घर डाका डाला, और ना तो मैं किसी को लूटा हूँ, बल्कि आप इस माले की बात कर रहे हो। एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था इस माला। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में डाला? डाकू धर्मा, अगर आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है तेरे बाप का? मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह है। लेकिन इन सब बातों से धर्मा तुम्हें क्या वास्ता है? धर्मा, बेटा मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर, तेरा बाप बलबीर बेटा, मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता बलबीर। बेटा, तुझे तो जल्लाद के हाथ सौंपा गया था, और फिर जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया बेटे? कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल की ओर ले गया, और जैसे मुझे जंगल में जल्लाद मारना चाहा तो अचानक उसके हाथ रुक गए और उसने मुझ पर रहम खाया और मेरी जान को बख्श दिया। पिताजी, लेकिन पिताजी, आपने तो भरे दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, और आज क्या देख रहा हूं, आपके बदन में ये काला लिबास, वो आपके खाकी वर्दी कहाँ चली गई थी? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। मुझे याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है, उसे मौत की सजा मिली। तेरी मां सुनते ही चीख उठी और वो आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तेरी मां को समझा रहा था कि आत्महत्या करने से तुम अपने बेटे की जान नहीं बचा पाओगे। तो देखता क्या हूं कि महाराज
और वो मंत्री रंजीत सिंह दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया और महाराज से कहा कि मेरा गुनाह क्या है। महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया, मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। क्या? और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा किसी का मर्डर नहीं किया, रंजीत पर गोली नहीं चलाया, सब झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। जब धन्यवाद जेलर को रहम आ गया, मुझ पर तरस खाया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद आकर बिघड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया, अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। बेटा अब मैं वो सेनापत नहीं, अब तो दुनिया की नजर में एक बागी इंसान बन गया हूँ। पिताजी, मैं भी मां से इजाजत लेकर आज शाम का मेला देखने के लिए गया था और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। जाकर मैंने राजकुमारी को मंत्री रंजीत सिंह के चंगुल से छुड़ाया और मां के ही आदेश के अनुसार मैंने राजकुमारी को महल के मेन फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे नालायक, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो रंजीत सिंह मौजूद था, मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता, वो नहीं बचता। पिताजी, मैं ये बात तो कहने ही वाला था, तुरंत महाराज और रंजीत सिंह आ गया था। उनके खौफ से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा ढलवा लिया। पिताजी, मैं राजकुमारी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूं पिताजी, मुझे फंसाया गया है। लेकिन पिताजी ये बताओ, मेरी माँ कहाँ है? बेटे, और क्या समाचार है मेरी माँ के? माँ को पूछ रहा है। मेरे पास बेटा, माँ को पूछ रहा है। याद है जब हमें जेल होगी, तेरी माँ बंगले पर अकेली थी, ये रंजीत बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे फिर भी सब्र न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ अब जिंदा नहीं है। नहीं, मंत्री रंजीत सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी बात बनकर हरामजादी। तूने मेरी माँ की अस्मत को लूटा है, तूने मेरी माँ को जान से मारा है। जब तक मैं तुझे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ रहा हूं। नहीं, रंजीत को नहीं मारोगे? रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तो नहीं मारोगे? वो मेरा शिकार है, मेरी दुनिया उजाड़ी है, मेरे खुशी में जहर घोला है, मैं उसे मारूंगा। तो नहीं मारोगे? पिताजी,
मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है। ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था, और ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो मां काली का मंदिर नहीं, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अड्डा बना दिया। बेटा इसके स्तर पर जादू का असर है। मैं इस लड़की को लेकर दरबार जा रहा था, लिहाजा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और महाराज के समक्ष पहुंचा दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। सेनापति बलबीर सिंह निर्दोष था और मेरी नजरों के सामने से कल्याणी मल एक अबला को लेकर भगा है। मैं उसकी इज्जत बचाने जा रहा था। और हाँ बेटी, पिताजी मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में होती है। वो जज्बा, वो कुवत, वो हौसला आज ही मेरे अंदर है। मैं कल्याणी मल के पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में हो। मैं उसे घसीट निकालूंगा और उसे मौत के घाट डालूंगा। पिताजी आप जाइए, कल्याणी मल से उस सबला को बचाइए, और मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ रात दरबार पेश करूंगा जाकर, और आपको निर्दोष साबित करूंगा। चलो कल्याणी मल को खोज निकालो, मारो 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 मारो। सिपाही, ऐसी भाई देखिए हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए, और अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमण के पास, और चंद्रमण से आज यही कहना है कि राजा रियासत, ताज और तत्व हमरे हवाले कर दो। तुम्हारे कहने से कर देंगे। और उसने हमारे कहने से इनकार किया तो आज उसे भी हम दुनिया से मिटा देंगे। आओ जौन कुछ करे को कह लियो, नहीं मर चिड़ैया बोलियो रहे। अबे उसके बोलने से क्या होता है? कहा कि मर चिड़ैया बोला तो को मरा थे। शिवाई सबकी मौत होगी, लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंबे में बांध रखा हो। जौन खंभा में बांधे रहे वो खंभा में भारा अरे पागल क्या है। क्या? बिलालो रोवत है। अरे पागल, वो अपने बच्चों के लिए रो रही है रे। हमका लागत बची हो न काया। साला अस्कुन बोल रहा है, आराम हो। आओ चलते हैं हम चंद्रमणि के पास। आओ मेरे साथ। गई बिल्ली। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पति थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में मेरा
सहारा देने वाला कौन है? अब मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आओ, आ गया हूं। आइए अभी नहीं सुन पाना। रंजीत सिंह। आओ चंदमणि। क्या कहा? चंदमणि। अबे ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंदमणि आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंदमणि। सब कुछ बदल गया? हाँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो चंदमणि, हमारे कहने का मतलब यही है, अब तुम इस राज रियासत को नहीं चलाओगे, इस राज रियासत को मैं चलाऊंगा। ये राज रियासत, ताज और तख्त हमरे हवाले करो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आया है, अभी नहीं गद्दार बलवीर सिंह नहीं बल्कि ये थे। अच्छा। और मैंने बहुत बड़ी गलती किया, चूंकि बलवीर सिंह को कैद करवा करके उसे जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। चंदमणि, जिस बलवीर सिंह पे तुम्हें बहुत बड़ा नाज है और जिसे तुम जेल की सलाखों में बंद करवाया और मैंने उसे जेल में उसे मरवा दिया है, अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादे, तूने अपने दिल के अंदर जो सपना सजा रखा है, ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। चंदमणि, वो तो होगा जरूर, क्योंकि मैं वो सिपाही! सपना नहीं देखता हूँ जिस सपने को साकार न कर सकूं। सिपाही, क्या कहा? अबे इसकी बातों को नहीं सुन रहा क्या? सुनता नहीं है, नालायक कहेगा। अबे ओए, इसके हाथ में हथकड़ी डाल दे और ले जा करके इसे पागल खाने में बंद कर दे। चंदमणि, अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा, अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। यानी तनख्वाह मैं देता हूँ और कहने पर तेरे चलेगा। अबे बहरा हो गया क्या? क्या? ऐसे नहीं देगा, छीन ले सर का ताज और राज साहिब हो जाकर। अब राजा तुम नहीं, राजा हम। इधर ला, चल उतार साहिब हो जाकर, चलो दरवाजे को। इतने दिन से राजा बने, कबो कुछ ध्यान दिहो हमका? जवान में कॉलोनी बंटवा दिहो, एक छुन नलका हमारे दुआरे गड़वा दिहो, वो छुन आराम खोर। राजा बने तोहरे कौन फायदा है बताओ? राजा अब तुम नहीं, हम बनेंगे। जल्दी कर बे। जल्दी का हुआ, बांधा रहे। अरे साले पागल, साहिब बसाग होता। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। हरामजादे, आज तो जो कुछ भी है वो मेरी देन है, किसकी देन? और आज तो इस हरामजादे के कहने में आकर के हमारे सर का ताज मुझसे छीन रहा है। क्या करी चंदमणि? ऐसा लगता है कि मौत तुम दोनों के बिल्कुल करीब है। चंदमणि, मौत किसकी है तो वक्त बताएगा। अगर तुम राज रियासत हमारे नाम नहीं करते हो तो अब तुम्हें दुनिया से ये कभी नहीं होगा रंजीत सिंह। मरना मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक हमारी सांस चलेगी मैं ताज और तख्त तेरे हवाले नहीं करूंगा। चंदमणि, फिर तुम अब मरोगे।
और मरने के बाद राज रियासत अपने नाम करवा दे। मेरा देश है, मार दे साले को, इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। न मारे साले किधर उधर मार दो नालायक। क्या हो रहा है? अभी तो इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिर। बाबा ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ खाओ पियो, ऐसो आराम करो। अरे भाड़ में जाए ऐसो आराम, जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, ऐसो आराम अब नहीं करोगे, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है जो आ गए हो, और राजा हम तुम्हें बनाएंगे। जरा इससे पहले चंद नंबर से मिल तो लो, फिर तुम्हें हम राजा बनाते हैं। आओ राजा साहब आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मरे? नहीं राजा साहब, आपने मेरे को नहीं पहचाना। क्या? बहुत पहले की बात है, याद करो। आपकी कोर्ट में, आपके दरबार में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था और आपसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसे थक के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तक मैं तांत्रिक बना टहल रहा हूँ। लेकिन आप एक दिन अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। रहम आ गया। तुम्हारी जिंदगी को मैंने बख्श दिया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो इसको। लेकिन एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा इसे मार दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि इस लड़की को खत्म कर दो। लेकिन मैंने आपकी बेटी को भी नहीं मारा। वो इसलिए कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखो, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था। हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूस डाला। हरामजादे, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे नहीं राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, एनीवे, बट हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? वन डॉन प्लीज। क्या है? ये तो बलबीर सिंह की पत्नी पहचान लिया क्या? कमला है। वही है। कमला? नहीं बोलेगी। कमला? अरे नहीं कमला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? कहता रहा हूँ मैं कि मैं नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल बात ये कि हमारे पास एक तो है नहीं है, सैकड़ों की तादाद में आए।
ये लाके देता है, खाता पीता हूँ, तो नंबर लगाना पड़ता है। क्या करूँ, हमारी तू मजबूरी इसकी है। बात कर रहा है? हाँ, नंबर लगाना पड़ता है। और जब इसका नंबर आया नहीं तो ये साली यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया। और गुस्से में क्या क्या मालूम है, मैंने इसे मेंटल कर दिया। मेंटल बोले तो पागल। क्या? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती, आओ राजा साहब मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है। अबे भगवान का खौफ खा, नहीं तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है। जिस प्रकार से ये हवाएं तो चलती है लेकिन दिखलाई नहीं देती, सिर्फ महसूस किया जाता है। धूप है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। सेम उसी प्रकार से शैतान का कोई आकार नहीं होता है। अब मैं पूरी तरह शैतान हूँ, शैतान। शैतान नहीं, अभी तेरे लिए अच्छा है, छोड़ दे इस बेचारी को। इसको? अबे शेर के जबड़े से मांस छूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? अब तो मैं इसको खाऊंगा पीऊंगा। अगर तुमको खाना पीना तुम भी खा पी लो, चुप! क्योंकि तुमको मरना है और राजा मेरे को बनना है। ये तो वक्त बताएगा कल्याणी मन कि मरना किसे और जीना किसे। अब देखो हम कैसे खाते हैं इसको। और चैया जी के मर गया साला। और चैया जी के छोटका भैया के बिठा के तोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठा के तोरा, खियै द्या मोठरी, सैया जी के छोटका भैया के बिठा के तोरा, खियै द्या मोठरी। अरे भगोड़े ठहर जा, आँखी खोल पहचान, डाकू धर्मा गया लेने तेरी भगोड़ा कहीं का। तूने क्या सोचा कि मैं बच जाऊंगा? अरे तू पाताल में होता तो पाताल से खसी निकालता। रंजीत इधर आओ। अबे सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा। क्या हो गया? अरे मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। ये इंसान नहीं है, लोहा है भैया। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं इससे। हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू और से खत्म कर दो। यही तो गड़बड़ हो गया। इसने बड़ी चालाकी से मेरे को माँ काली की कसम खिला दिया। अगर मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को यूज करता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो भस्म कर देता इसको। ए बाबा, कसम जाए साले फाड़। चलो चला इस पे जादू खत्म कर दो। नहीं लग सकता है क्या? अबे मदर फकर, अरे बाप रे। अबे तू भी तो तेरे को भी तो... आज तो
धर्मा के हाथ से बच नहीं सकता। ए धर्मा, धर्मा, मेरे को इतना आसान मत समझ रहे कि मैं वहां से भाग करके आया था। नहीं, मैंने तेरे को एक नया मार्ग दिया था बचने का, क्योंकि मेरी मौत नहीं हो सकती है। मालूम है, मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। माँ काली की पूजा कर रहा था और पूजा करते समय माँ काली प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। माँ ने बोला कि क्या चाहिए बेटे बोल। मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को फिर और कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को ये त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं अमृत वरदान ना दे करके तेरे को एक त्रिशूल दे रही हूँ, और ये त्रिशूल जब तक तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती है। अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरे को कौन मारेगा? अरे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह प्रविष्ट कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, और आज तक मैंने ये भेद किसी को नहीं बताया। अबे तू डरता डरना चाहिए। कल्याणी मल, तुझे तो विद्वान समझा। विद्वान हूँ। अरे नहीं हूँ विद्वान नहीं। तो विद्वान नहीं तो मूर्ख है। मूर्ख बोलता है मेरे को। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं, बुद्धि तेरे खोपड़ा में कचरा भर गया। करीब करीब तो लड़कियों को बैठाता है, इसलिए तेरे दिमाग में कचरा भर गया, तेरी बुद्धि मार गई। अब बोल कि तू अनवैलिक क्यों हो गया? अनवैलिक होता है मेरे को कैसे? जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। धर्मा, मैं तो समझ रहा था कि तू कुछ और बोलने वाला है। अरे जब तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हैंड के गिरफ्त में है, मेरे हैंड कॉर्नर में है, और मेरी जान चाहे मैं जानता हूँ, तो फिर कौन सा बार और कहाँ का बाल उखाड़ेगा मेरा तू? कल्याणी मां, यही घमंड रावण के अंदर था। वो यही कहता था कि इस तीनों लोक में हमें मारने वाला कोई पैदा नहीं जो इस दुनिया से हमें मिटा सके। धर्मा यही तो तेरा रावण की भी मौत हुई है। धर्मा, तेरा पॉइंट बिल्कुल मिस्टेक कर गया। मैं वहीं का ही रहने वाला हूँ। मैं कोचीन का रहने वाला हूँ, जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। मौत हुई थी रावण की बेशक, लेकिन विभीषण की वजह से हुई थी। विभीषण की वजह से। अरे बुद्धिहीन, बुद्धिहीन बोलता है। यानी रावण की मृत्यु हुई विभीषण के कारण, जो विभीषण ने भेद बता दिया, और तूने तो अपने मरने का भेद मुझसे बता दिया। मरने मरने रंजीत, अबे फिर गड़बड़ कर दिया बे। अबे सब कुछ गड़बड़ हो गया। सारा भेद तो इसको मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया। आज रंजीत, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंजीत, एक काम कर, हम दोनों मिल करके लड़ेंगे भैया। अरे इसके बाप को भी बुला, आज वो भी डाकू धर्मा के हाथ मारा जाएगा। नहीं धर्मा, देखो धर्मा, इसके बाप की बात मत करो। अगर इसके बाप की बात करोगे तो इसे गुस्सा आता है, अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसे अच्छा लगता है। और इसके बाप को भी बुला। नहीं धर्मा, अगर तुझे इसके
इसके माँ की दरकार है तो हम जरूर इसके माँ से तुझे मिलाएंगे। बात फिर आ गई, जो पहले थी वही बात फिर आ गई। एक बात बता दे, अबे तेरा पैर या अंगद का पैर है ये? अबे ये तो हिल भी नहीं रहा है। अरे बाप रे। धर्मा, रंजीत आ जाओ बच्चा, आओ आओ भूतनी के आओ। जल जाएगा तू पक्का। इतने बड़े आश्चर्य की बात है, मतलब मैं त्रिशूल से भी नहीं मरूंगा। What is this? हाँ, याद आया, मैं त्रिशूल से कहाँ मर सकता हूँ क्योंकि मेरी जान तो कहीं और है। अरे मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म कर रहा है। अगर इसी तरह नारियों पर जुल्म करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा, तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा। शांति से देखो, माँ काली का अत्यंत पुजारी में, अनन्य भक्त हूँ मैं। माँ काली की पूजा आराधना वर्षिप वगैरह जो भी होता है मैं ही तो करता हूँ। अगर इस तरह तू चीख मार मार कर चिल्लाएगा तो तेरा हार्ट डैमेज कर जाएगा, तेरा फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी। अरे माँ काली मेरी है तो मेरी तेरी तो प्रिय कमला, क्या? प्रिय रंजीत, कमला को छोड़ दे। साथियों, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो क्योंकि कमला की जान खतरे में है। ये ले, कमला को छोड़ दो। छोड़ दूंगा धर्मा, लेकिन ये बोल धर्मा कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जब पे सकल को छुपा रखा है? बोल धर्मा बोल, कौन है तू? नहीं, डाल दूंगा पूरी शमशीर अंदर। अगर बच गया तो तेरे खोपड़े का कीमा बना दूंगा। बोल कौन है तू? कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ कौन है तू? पहचान। कौन है? पहचान की मैं कौन हूँ? कौन? बलबीर सिंह। महाराज घबराए नहीं। क्यों रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो साले जिंदा कैसे बच गया रे? क्या है, बरसते में फूका है, जलवे नहीं। हराम घोर, तुम्हें हर वक्त बारिश ही रहती है और आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह जलताया, साले खोपड़ी काट कर फेंक दूंगा और वही चाल तूने मेरे साथ में चला और आज तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा।
कि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है हराम, और सबसे पहले तुझे बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, वार खंजर को इन पर चलाना नहीं। तुम सब खड़े रहो और अपनी अपनी जगह, वरना मिलेगा न तुझको ठिकाना। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज, जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया है? महाराज ये लड़का कोई और नहीं, कौन है? बल्कि मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, पिताजी, बेटा तेरी माँ जिंदा है। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। देख समझ। माँ, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला। देखो माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे समक्ष खड़ा है। माँ, बेटा दीप, महाराज, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में याद आया। बेटे, जब पहली बार तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। और वो माला बेटे तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। है माँ काली, जैसे कि आपने आज तक मेरी रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ प्रिय माँ, 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 प्रिय, ये तूने क्या किया? जब रंजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो खंजर अपने सीने पर रोक दिया, अपनी जान दे दिया। मेरी जान को बचाकर अपनी जान दे दी। अपनी जान क्यों दे दिया? क्योंकि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरे मर जाना ही अच्छा, क्योंकि इस कमीने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए,
कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर चुल उठाता रहेगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि बेटे की जान की रक्षा करूंगा और रंजीत सिंह को मौत के घाट पर मेरी गलती को क्षमा करना बेटा देव, मेरे लाल आखिरी बार मेरे गले से लग जा मेरे लाल बेटा। प्रिय प्रिय बलवीर सिंह, इस हरामजादे ने तुम्हारी खुशियों को तुमसे महाराज, इसलिए मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, क्या हमारी बेटी? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि राजकुमारी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से हम लोग बेटी को लेकर के बाबा कल्याणी मल के पास गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था और ठीक करने के बाद एक अंगूठी दिया था और यही कहा था कि जब तक ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, कोई जादू टोना राजकुमारी के ऊपर असर नहीं करेगा। तो महाराज, हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? महाराज, ऐसा बाबा कल्याणी मल ने कहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी और सबसे पहले बाबा कल्याणी मल शहजादी के हाथ से अंगूठी अपने पास रख लिया हो। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ? बलवीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के मंत्र को काट दे और शहजादी को ठीक कर दे। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं। पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे ले जा रहा था तो उस वक्त राजकुमारी रात दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथों से अंगूठी उतारकर मेरे हाथों में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी मेरे पास है। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। ये लो पिताजी, देखो। हाँ बेटे, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो।
बलवीर सिंह, महाराज आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और हमारी बेटी बाबा कल्याणी मर के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मेरे वफादार हो, हमारे लिए तुम्हारे दिल के अंदर कुछ अगर हमदर्दी है तो हमारी खुशी के लिए तुम हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अपनी जान दे दूं। नहीं महाराज, आपने ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है, मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू आपका कर्जदार है। और फिर आपकी खुशी के लिए और इस लड़की की खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन क्षण मात्र के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई और ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया। महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने बहू स्वीकार कर रहा हूं। धन्य मेरे बहादुर, आओ बेटा जी, हमारे पास आओ। आओ बेटा दी, हमारे पास आओ बेटे। बेटे, मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का बेटा ख्याल रखना। और बलवीर सिंह, महाराज, इस शरामजादे कुत्ते को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए, ताकि कोई भी अपने सम्राट के साथ ऐसा सलूक न करे। महाराज, मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाए। और इसके साथ साथ इसका नमकवार वो जो इसका कुत्ता है इसके साथ में रहता है, उसे भी घसीट के ले आओ। हम उसे अपने हाथ से मौत देंगे। ले आओ उसे घसीट कर। महाराज, ये कुत्ता नहीं है। क्या? नहीं, ये अरे इसी ने हमारे सर का ताज इसके कहने से छीना है। हुजूर, उस वक्त ये मजबूर था। क्या मजबूर था? हाँ, गुलामी की जंजीर में ये जकड़ा हुआ था। लेकिन इसने वफादारी क्या किया? इसने मेरे साथ जो किया, शायद भविष्य में कोई ऐसा नहीं करेगा। आज जो जिंदा खड़ा हूँ वो इसी की देन है। आज ये जिंदा खड़े हैं तो हमारी देन है। इनका छोड़ने वाले यहाँ शरीर है। बापो बेटवा हमारे वजह से जिंदा है और आज रायबरेली रोशन है तो हमारी वजह से। क्या? समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? सामने आओ। आज तक तुम इसके इशारे पे काम करते रहे, लेकिन आज मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना हो। आदेश करो, कहाँ जाए कहाँ? जाना नहीं है, हम भेजेंगे नाला के उस पार में। सबसे पहले इसके बदन के कपड़े उतारो। रंजीत, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तूने मेरे लिए क्या क्या बीज नहीं बोया।
जो होना था सो हो गया है। जाने सिपाही यहाँ आओ। ये वही इंसान है, तुम्हारे गर्दन पर खंजर रखने वाला ही है। जरा सा चूक होती तो तुम्हारा गर्दन काट कर अलग कर देता। होशियारे रही थी। लेकिन आज तुम बिल्कुल आजाद हो चुके हो। अब आजाद होने का नतीजा इसे सबक सिखाओ। आओ सालू भाई, रात भर मारे अब तय के मरवा दे। पागल मत बनो सिपाही, तुम किसी के कहने पर मुझ पर हाथ उठाओगे। अरे तुम मेरे आदमी हो। तुम्हारा आदमी है, इनके पैर मेहरारू के आदमी। अरे पागल वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दिया। ओए अब तक मोदी में रही, अब योगी में हो गए। अबे ये कहीं पार्टी है। अबे क्या करना? ओए अबे लगेगा बे। चुप ओए सिपाही, हमें अफसोस है, ऐसा लगता है कि ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल की है, काबिलियत पर नहीं। वक्त के दीमकों ने तुम्हारे भुजाओं को खोखला कर दिया। नालत है ऐसे माँ बाप को। तेरी माँ अपने थन से दूध पिलाया है। क्या हुआ? ये क्या है? यही मार तो करेर है। एक मारा घंटा खान पिलाई, ये वाला हो दे 9 महीने। महाराज दिमाग का बहुत तेज है ये। इसकी याददाश्त इतनी अच्छी है क्योंकि जब इसकी माँ थी तो यही मार इसका पिता मारा था इसकी माँ को। हाँ, वही इसे याद है आज भी। सर गई। कभी नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलवीर सिंह, मुझे छोड़ दो। सौगंध खाया हूं कि रंजीत को मैं मारूंगा। नहीं, साले तुमने कहां डाल दिया? चलो वहीं मिलेंगे अब तुमको। बेटा, शमशीर इसके लग गई, इसको अधकचा किसी गड्ढे में डाल दो। सिपाही लाओ ये शमशीर हमें दे दो, क्योंकि अब तुम तो जा ही रहे। मतलब हम चले गए तो हाथ तलवार न जाए। बिल्कुल नहीं। हम मर गए समझो करकता, लेकिन तलवार बची रहा है। हे भैया, पड़ी रहा जो यार नीक लागत है। अच्छा लगता है। हाँ यार, घुमाओ न नहीं नीक लागत। लाओ ये शमशीर, क्योंकि इतनी तरह के दरिंदे रहेंगे यहाँ पर तो उन्हें मारने में काम आएगा। पड़ी रहा जो यार। परी रहे दे। हाँ यार। क्यों? क्या हो गया था? वही तो हम कहा है, साला घुसा है पिरात नहीं। नसीब के बड़े तेज हो। ये शमशीर दोनों जान के बीच की निकल गया। वही बात है। अगर साइड पकड़ लेता तो फिर क्या होता?
का तो पता हुए बताए सकते ऐसा जीव खराब। तेरी नजर अब वो मेरी बहू है। अरे तो तुम्हार बहू आए तो हमारा भौजी आए। बेटे बहू को लेकर आओ, मैं चल रहा हूं। आज चलते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है।